Now this is part टू of chapter वन बॉटनी। ठीक है, हमने लास्ट पढ़ा था क्रायो प्रिजर्वेशन या क्रायो कंजर्वेशन। अब अगली हेडिंग डालेंगे 1.2.1 डाला था बीएनसीईआरटी की अगली हेडिंग। ठीक है, तो लिखिएगा पिस्टल मेगास्पोरेंजियम, पिस्टल कॉमा मेगास्पोरेंजियम एम्ब्रियो सेक कॉमा एम्ब्रियो सेक एंड फीमेल कैट। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालिएगा पिस्टल। Pistil is also known as carpel, as you have studied in class 9th or 10th। पहली हेडिंग अपनी पड़ेगी पिस्टल। इसके बारे में लिखिएगा इट इज द फीमेल, लिखिएगा इट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। इट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देखिए अगर कार्पल एक है प्लांट तो इस कंडीशन को कहते हैं मोनोकार्पेलरी कंडीशन। मोनो कार्पेलरी कंडीशन। ठीक है, बट अगर कार्पल दो है, दो से ज्यादा है, अगर कार्पल में नहीं तो इसको बोलते हैं पॉली कार्पेलरी कंडीशन। ठीक, अब पॉली कार्पेलरी में भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एपोकार्पस, एक होता है सिंकार्पस। एक एपोकार्पस, एक सिंकार्पस। ठीक है, एपोकार्पस का क्या मतलब होता है, जो कार्पल्स होते हैं मेनी कार्पल्स दे आर इन फ्री फॉर्म एंड एज द नेम सजेस्ट सिंकार्पस। आपके फोन में होता है ना सिंक दी फोटोज, गूगल फोटोज, ये सब होता है ना, तो जो सिंक होता है यहाँ पे सिंक शब्द है, तो उससे याद रखना यहाँ पे कार्पल फ्यूज्ड होते हैं। यहाँ फ्री होते हैं, यहाँ फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एपोकार्पल जहाँ पे कार्पल फ्री है, जैसे 5 कार्पल है और पांचों कार्पल आपको ऐसे अलग दिख रहा है, पांचों कार्पल आपको ऐसे अलग दिख रहा है, तो एपोकार्पस। इसका एग्जाम्पल है माइचेलिया, MICHELIA। एंड सिंकार्पस का एग्जाम्पल है पेपावर, PAPAVO। ठीक, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है, याद कर लेना। तो सिंकार्पस पेपावर, एपोकार्पस माइचेलिया। ठीक है, सिंकार्पस का एक और एग्जाम्पल है जिसमें यही 5 का केस है, उसका नाम है हिबिस्कस। दूसरा नेम इसका आपको पता ही होगा, चाइना रोज। ठीक है, अब देखिए ये डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें से नीट का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूंगा। बनाइएगा डायग्राम। ठीक है,
अब डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, क्या करें। इसमें देखो, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा में लिखना, स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। Stigma is the landing platform of a for pollen grains. This long portion, elongated portion is style. Its function is to uplift the stigma so that pollen grains can easily land over it. ठीक है? And this is ovary. And ovary का जो चैम्बर होता है उसको कहते हैं लोकी, चैम्बर ऑफ ovary, चैम्बर ऑफ ovary. And these small tiny balls are ovules. Ovules are female gamete. ठीक है? These are ovules. And the line to which the ovules are attached is placenta, as in the case of humans. Placenta. Placenta provide nutrition. ठीक है? And ovules are female gamete. तो ये तो भैया बेसिक सी बात हो गई। मेन इसमें ये है जो मैंने सर्कल करा है, ये जो स्टाइल है इसमें एडेप्टेशंस होते हैं। कितने एडेप्टेशंस होते हैं? 2। ठीक है? देखना, यही है नीट। पहला एडेप्टेशन तुम्हारा होता है हॉलो ट्यूब। जो स्टाइल होता है, स्टाइल में आपको क्लियर कर दूं, एक हॉलो ट्यूब होता है। ठीक है? ठीक है? तो इसमें पहली एडेप्टेशन होती है कि जो स्टाइल होता है वो एक हॉलो ट्यूब होता है। एंड दूसरी एडेप्टेशन ये होती है कि स्टाइल इज मेड अप ऑफ ट्रांसमिशन टिश्यू। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ट्रांसमिशन टिश्यू होता है वो होता है पैरेन्काइमेटस टिश्यू। इट इज ए पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है? इन दोनों एडेप्टेशन से क्या होता है, जो चांसेस होती है, चांसेस ऑफ ब्रेकिंग स्टाइल, ब्रेकिंग स्टाइल, इट बिकम्स वेरी लेस। ठीक है? तो एक पॉइंट लिख लो, इन ट्रांसमिशन टिश्यू pollen tube will transfer through। एक पॉइंट लिख लो, इन ट्रांसमिशन टिश्यू pollen tube will transfer through, will transfer through, in transmission tissue pollen tube will transfer through intercellular spaces, intercellular spaces। भाई पॉलन ट्यूब को जगह चाहिए, आप पैरेन्काइमेटस टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, therefore it is a parenchymatous tissue and intercellular spaces so it does not grow। ठीक है? भाई स्क्लेरेन्काइमस होता है, पॉलेन्काइमस, पैरेन्काइमस, तो सिर्फ
इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट ओनली इन पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है, ये हो गया पिस्टल या जिसको कार्पिल कहते हैं। अब सेकंड हेडिंग डालेगा मेगास्पोरेंजियम। सेकंड हेडिंग मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, सेकंड हेडिंग मेगास्पोरेंजियम। इसके बारे में 4-5 पॉइंट्स लिख लीजिए, लिखिएगा। कॉमनली नोन एज ओव्यूल, commonly known as ovule. Second point, they are present inside ovary. They are present inside ovary and attached to placenta. फिर लिखिएगा placenta is a parenchymatous tissue. Placenta is a parenchymatous tissue which provides nutrition to ovule. ठीक है, फिर लिखिएगा ovule is made up of following components. अब ओव्यूल का ये डायग्राम जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको ये दिखाया था। मैं इस पार्ट को मैग्नीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज प्लेसेंटा इज 2n। इधर से जाता है न्यूट्रिशन टू ओव्यूल। ठीक है, अब देखना, दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर is known as funicle. It is 2n. A stalk-like structure is known as funicle. This is called chalaja. इसका नाम यही है, chalaja. It is base of ovule and between chalaja and funicle there is a junction. इसकी भी 2n प्रायोरिटी हो। There is a junction between funicle and chalaja known as हाइलम। अब ध्यान दीजिएगा, हाइलम कोई फिजिकल पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक जंक्शन है। इट इज नॉट ए फिजिकल पार्ट, तो इसकी प्रायोरिटी नॉट एप्लीकेबल। जो चीज है ही नहीं आप उसकी प्रायोरिटी कैसे कह सकते? प्रायोरिटी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, these are integuments. These are integuments. Integuments are 2 to 3 layers thick. They provide protection. And जो इंटेग्यूमेंट्स की प्रायोरिटी होती है वो भी 2n होती है।
This is ovary, and inside it is nucellus. And here is a pore known as micropyle. Here is a gap which is known as micropyle. यहाँ पर जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. Here integuments are absent. ये खाली एक गैप है. अब जैसे गैप की कोई प्लॉइडी नहीं हो सकती, ऐसी हाइलम की भी कोई प्लॉइडी नहीं हो सकती. इसमें लिख लेना प्लॉइडी नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, प्लॉइडी नॉट एप्लीकेबल. ये हो गया. ठीक है, अब इनके पार्ट्स के बारे में लिख लो. माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इंटेग्यूमेंट्स का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन ऑफ ओवरी एंड न्यूसेलस. न्यूसेलस इज आल्सो 2n. चला जाए तो बेस है ओव्यूल का. हाइलम जंक्शन, फ्यूनिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, प्लेसेंटा, न्यूट्रिशन. ठीक है, सब 2n. अब आप एक लाइन लिख लो, लिखिएगा मेगास्पोरेंजिया आर डिवाइडेड into following types on the basis of their development. ये अच्छा, ये रहने दो, ये रहने दो. अब आप अगली हेडिंग डालो. अब आप अगली हेडिंग डालो, मेगास्पोरोजेनेसिस. लिखिएगा मेगास्पोरोजेनेसिस. ठीक है, ये हो गया. मेगास्पोरोजेनेसिस लिखिएगा. डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड के हिसाब से डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ. ये मेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है. लिखिएगा डेवलपमेंट ऑफ क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस. लिखिएगा मेगास्पोरोजेनेसिस इज डिफाइंड एज development of megaspore is defined as development of megaspore. मेगास्पोर कौन होता है? फीमेल गैमेट फ्रॉम पॉलन मदर सेल और एमएमसी. एमएमसी की फुल फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं होती, यहाँ पे होती है मेगास्पोर मदर सेल. याद रखना, मेगास्पोर मदर सेल. और मेल गैमेट में माइक्रोस्पोर मदर सेल. ठीक है, एक लाइन लिखता है मेगास्पोर विल फर्दर डेवलप. देखिएगा मेगास्पोर विल फर्दर डेवलप फीमेल gametophyte that is embryo sac which have female gametes. Embryo sac which has female gametes. ठीक है,
अब हेडिंग डालेगा एम्ब्रियो से। हेडिंग डालेगा एम्ब्रियो से एंड फीमेल। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। आप भी साथ साथ डायग्राम बनाना, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेंटर से बिलो द एग apparatus above the synapse, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। These are three cells known as antipodal cells. Known as antipodal cells. These are two polar nuclei present in central cell. Present in central cell. Central cell, let me make clear to you. It is the largest cell in this egg, female egg. These are three antipodal cells, and these are two synergids, and this is filiform apparatus. Filiform apparatus. These are two synergids, and this one is egg. And two synergids plus one egg constitutes egg apparatus. ठीक है। एंड याद रखना, द सेंट्रल सेल इज बिलो, central cell is below the egg apparatus. ये पूछा जाता है हर जगह। एंड याद रखना, above the central cell is above the antipodal cells. याद रखना, आगे चल के एक सिनर्जिड डीजेनरेट हो जाता है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम में, डीजेनरेटेड सिनर्जिड, और एक सिनर्जिड लाइव रहता है, लाइव सिनर्जिड, ठीक है। अब प्लॉइडी आप सोचो क्या होगी इनकी। अब आप ऐसा करो, प्लॉइडी लिख लो, सबकी प्लॉइडी एन लिख लो। सेंट्रल सेल की प्लॉइडी एन होती है, एंटीपोडल सेल्स की भी प्लॉइडी एन होती है, ये सिनर्जिड्स की भी प्लॉइडी एन होती है, और वो कब आ गया एग, एग की भी एन होती है, सब हैप्लॉइड होते हैं। क्योंकि बताओ क्यों हैप्लॉइड होते हैं, कमेंट करो मुझे, कौन बताएगा भैया। हैप्लॉइड इसलिए होते हैं क्योंकि फीमेल गैमेट है, गैमेट में वैसी गैमेट खुद ही हैप्लॉइड है, अब जो उसके अंदर के पार्ट्स है तो वो भी हैप्लॉइड होंगे। सो ऑल पार्ट्स inside the gamete are haploid. Yeah. Female gamete is dash celled and dash nuclei. बताओ पूरे फीमेल गैमेट में कितने सेल है, देखना 1 सेल, 2 सेल,
3 cell central cell, 4, 5, 6, 7. Therefore, female gamete is 7 celled. But कितने न्यूक्लियाई है? 7 सेल के साथ न्यूक्लियाई प्लस सेंट्रल सेल में 2 है, तो कितने? 8 न्यूक्लियाई. Therefore, female gamete is 7 celled and 8 nuclei. Very, very important. ठीक है. अच्छा, ये बोर्ड 2027 भी चल रहा है, मैं आपको क्लियर करूँ. अब जहाँ बोर्ड की बात आ गई, वहाँ कंपोनेंट्स की लेबलिंग आ गई, वहाँ कंपोनेंट्स के बारे में लिखना. फीमेल गैमेट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स. पहला, एग एपरेटस. अब मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखते जाओ. पहले लिखना एग एपरेटस. इसमें लिखिएगा एग एपरेटस has 3 cells, 2 synergids, 1 egg. फिर इसमें लिखिएगा the position of vacuole and nucleus. The position of vacuole and nucleus is opposite in these cell. जैसा कि मैंने बनाया, वैक्यूल एक साइड, न्यूक्लियस एक साइड, अपोजिट है. Position of vacuole and nucleus is opposite in these cells. आगे लिखिएगा synergids are also known as helper cells. Synergids are also known as helper cells because they help the pollen tube to enter into embryo sac. Second नंबर लिखिएगा सेंट्रल सेल. आप लिख रहे ना, सेंट्रल सेल में कुछ नहीं लिखना है. सेंट्रल सेल में जो यहाँ लिखा है यही दोनों पॉइंट छाप देना. ठीक है. थर्ड लिखना एंटीपोडल सेल्स. These are generally 3 in number. Antipodal cells are generally 3 in number and their function is unknown. इनका फंक्शन आज तक टिल डेट इज अननोन. क्या पता आप में से ही कोई हो जो इनका फंक्शन निकाले. ठीक है. अब मैंने कहा जनरली 3 एंटीपोडल सेल्स, तो कुछ एक्सेप्शन दिए, तो जहाँ एक्सेप्शन वही क्वेश्चन, तो भैया हम एक्सेप्शन क्यों छोड़ेंगे. लिखना इन बैम्बू प्लांट, स्टार लगा के लिखना. इन बैम्बू प्लांट देयर आर मोर देन 200 antipodal cells. There are more than 200 antipodal cells which are involved in nutrition. ठीक है. अच्छा सर, आप कहोगे कि सर ये फिलीफॉर्म एपरेटस का आपने फंक्शन नहीं बताया. तो फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन मैं आपको यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा, मैं आपको आगे बताऊंगा. ठीक है. बस इतना समझ लो ये पॉलन ट्यूब की एंट्री में काम करता है. लेकिन अब आप अगली हेडिंग डालो, जो नीट का यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो टॉपिक है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन. ठीक है. ये डायग्राम बना लिया होगा आपने. पॉलिनेशन में लिखना it is the process of transfer of pollen grains from male flower to stigma of female flower. इसके आपने 2 टाइप्स पढ़े होंगे.
मैं आपको क्लियर कर दूँ, उसके आपने अभी तक दो टाइप्स पढ़े होंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। मैं आपको क्लियर कर दूँ, सेल्फ पॉलिनेशन को 12th में कहते हैं, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी कहते हैं, अपने आप हो जाता है ऑटोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन को यहाँ पे कहते हैं जीनोगैमी, बट इनके एक बीच का भी होता है, जो नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो तक ये इसके 3 टाइप्स होते हैं, तो पॉलिनेशन हेडिंग डाल के ये लिखना है टाइप्स, पहले लिखना ऑटोगैमी, दूसरा लिखना गेटोगैमी, तीसरा लिखो जीनोगैमी।